तो आज जो है हम सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओपन कर लिया होगा आप लोगों ने पेज नंबर 203 एक्सरसाइज 9.1। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन रीड करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं होता है तो फिर मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलूंगा। सर्कस hostage climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to ground. Okay, find the height of a pole. मतलब आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है h if the angle made by the rope with the ground level is what 30 डिग्री। काफी आसान है। आपको ए बी फाइंड करना है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और टोटल रोप का जो लेंथ है वो क्या है 20 मीटर दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा आइडेंटिटी, कौन सा रेशियो यहाँ पे यूज होगा, देख लो। कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे कि फटाफट हमारा हाइट मिल जाएगा। एक्चुअली आप कोई भी रेशियो यूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा कन्वीनियंट होगा जिसके कारण आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन वाला कर ले, साइन थीटा। बहुत अच्छे अंकुश। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, मीन्स व्हाट ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है h, ए सी क्या है 20। साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू व्हाट h बाई 20। यहाँ से h का वैल्यू निकालो, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2। 20/2 मीन्स 10 मीटर। कितना आसान था, वन लाइनर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर। क्या है, टावर है, क्या है, पोल है। हाइट ऑफ द पोल इज व्हाट 10 मीटर। सबका हो गया होगा। किसी को समझने में दिक्कत है? फर्स्ट क्वेश्चन में से किसी को दिक्कत है समझने में? स्वाति, स्वाति कौन है भाई? चलो सेकेंड क्वेश्चन करो फास्ट। क्वेश्चन पहले आप लोग रीड करो, उसके बाद देखो कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर बताओ। ठीक है, किसी का आंसर आ गया? किसी ने आंसर लेके आए? कह रहा है कि यार ट्रीज वर ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है, आंधी तूफान। एंड द ब्रोकन पार्ट इज वर बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, मान लो कि इनिशियली जो ट्री है, ये हमारा ट्री है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बीच में से कहीं से ये ट्री क्या हो रहा है कि टूट जा रहा है। तो मान लो कि ये कुछ यहां से टूट गया, और जिस पॉइंट से ये टूट रहा है ना, वो पॉइंट क्या है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, जो भी इसके ऊपर का पार्ट है, वो क्या हो रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, तो ये ग्राउंड को टच कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है ना, वो हॉरिजॉन्टल से मतलब बेस से वो एंगल जो है वो क्या कर रहा है 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है।
तो जो रेड वाला जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये टोटल पूरा का पूरा लाइन क्या है, एक ट्री का हाइट है। और यहाँ से जो ब्लू पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है, ये ब्लू पार्ट, ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, ये दोनों के दोनों बराबर है, याद रखना। क्योंकि यही पार्ट टूट के ये इस तरफ आ जा रहा है, नीचे धरती पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये अर्थ है आपका। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज व्हाट, टॉप टचेस द ग्राउंड इज व्हाट, 8 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये कह रहा है कि क्या है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, करेक्ट। तो आप लोग हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करके बताओ, 8√3। ओके, तो मैं मान लेता हूं, पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो पार्ट है कुछ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी मैं पहले कंसीडर करता हूं, सपोज ए बी का लेंथ इज व्हाट, एक्स। लेट ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स मीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू व्हाट, वाई मीटर। ये बी सी ले लिया हमने वाई, और ए बी को एक्स ले लिया। अब आप इस ट्रायंगल में अगर आप आ जाते हो, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है, अपोजिट बाय बेस, मिस व्हाट, ए बी बाई ए डी। tan 30 का वैल्यू बताओ, 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बाई 8। सो इन शॉर्ट आपका x जो होगा वो क्या होगा, 8/√3। 8/√3 मिल गया हमें, क्या, x मिल गया। अच्छा, मैंने BC को माना था y, और जो BC है वही क्या है, BD है। जो BC है, जो BC है, मैंने बोला था क्या, कि जो पेड़ जो है वो टूट के, और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है वो क्या है, फुट से 8 मीटर की दूरी पे है, वो एंगल क्या कर रहा है, 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो ये अगर y है तो ये भी तो y हो जाएगा। सो BC इज इक्वल टू y इज इक्वल टू BD। क्लियर है। आपको बेस मिला हुआ है, cos थीटा यूज कर लो। cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस मीन्स व्हाट, AD बाई BD। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। सो √3/2 इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा y। तो y का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 टू 16/√3। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? सबसे पहले मैंने x फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द रेशियो tan थीटा, y फाइंड कर लिया जो कि हाइपोटेन्यूस दिखाई दे रहा है cos थीटा से। तो x मिला हमें 8/√3, y मिल गया हमें 16/√3। अब x प्लस वाई को अगर हम ऐड कर देंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें AC फाइंड करना है, और AC इज इक्वल टू होगा AB प्लस BC। AB का वैल्यू होगा 8/√3, BC का वैल्यू हो जाएगा 16/√3। सो 8 प्लस 16 इज, एलसीएम इज व्हाट, √3। 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 24/√3। 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3/√3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स। तो फाइनल आंसर इज 8√3 मीटर। 8√3 मीटर इज द टोटल हाइट ऑफ अ ट्री। जो पेड़ है एसी, एसी जो ट्री है, इस ट्री का जो टोटल हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर। नोट कर लो फटाफट। 8√3 मीटर क्या हो जाएगा हमारा टोटल हाइट ऑफ अ ट्री। आराम से नोट करो, अगर किसी को दिक्कत है तो फिर टेक्स्ट करो आप।
नोट कर लिया आप लोगों ने? किसी को दिक्कत भी है? आंसर चेक कर लो, जो जो अगर खुद से किए हो वो अपना आंसर भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। x इज इक्वल टू 8/√3, y इज इक्वल टू 16/√3, x प्लस y द टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, ये जो हाइट है। AC इज इक्वल टू AB प्लस AC करके हमने 8√3 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, आराम से, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा क्वेश्चन है, आराम से रीड करो, थोड़ा सा समझो, टाइम लो, थोड़ा सा समझो, समझने के बाद क्या है ना कि जो भी पूछ रहा है उसका एक डायग्राम बनाओ, ज्योमेट्रिकली एक डायग्राम ड्रॉ करो। यहां तक कर लोगे तो काम आसान हो जाए। कैलकुलेशन देख रहे हो, एकदम से तुच्चा सा कैलकुलेशन है, काफी इजी कैलकुलेशन होते हैं। आराम से रीड करो। कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड, ओके, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, फाइंड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है। सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज द टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड द इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। दो तरीके का स्लाइड वो बनाना है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, दूसरा उसके ऊपर वाले बच्चों के लिए। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो कह रहा है कि जो टॉप, मतलब कि ये सपोज मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पे क्या कह रहा है कि जो इसका टॉप होगा, टॉप मान लो ये कुछ है इस तरीके से, ये जो टॉप है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री, जबकि इसका हाइट क्या दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है। ये 1.5 हो जाएगा, ये आप कंसिडर कर लो कि मान लो ये है, ये टोटल स्लाइड है, ये जो दिख रहा है ना आपको, मैं ये स्लाइड हो जाएगा हमारा। स्लाइड का मैं कलर नहीं होगा तो चेंज कर देता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा आसान होगा समझने में। ब्लू पार्ट जो है ना, ये है स्लाइड। ये किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, फॉर किड। मान लो इसका कुछ नाम दे दो, ए बी इज द लेंथ ऑफ द टावर, जो भी है, ए बी एंड सी। बी जो है वो एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है, ठीक है। दिस इज फॉर किड। दूसरा डायग्राम साइड में बनाते हैं। Whereas the elder children, she want to have a steps slide at a height of 3 meter to the incline at angle of 60 डिग्री, ओके। इस केस में जो इंक्लाइंड दे रखा था वो 30 डिग्री दे रखा था, वो मैंने नहीं किया था, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे बना देते हैं। ये ग्राउंड, यहाँ से जो इनका जो हाइट है, ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लाइड। इसमें कह रहा है कि ये जो एंगल आपने लिया भाई साहब, इसको लेना है 60 डिग्री। दिस हाइट इज व्हाट, 3 मीटर, ये तो ग्राउंड ही है। ये क्या हो जाएगा, स्लाइड 2, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब कि दोनों केस में हमें क्या करना है, स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। इसको पी क्यू आर मान लो, इसमें हमने एबीसी माना, मतलब कि इस फर्स्ट केस में आपको क्या करना है, आपको एसी फाइंड करना है, सेकेंड केस में आपको पी आर फाइंड करना है। कौन सा यूज करेंगे, कौन सा रेशियो यूज करना चाहते हो आप लोग? पहले वाले में टैन, टैन मत करो, टैन नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एसी फाइंड करना है ना, साइन या कॉस भी नहीं, सीधा सीधे जो जो फाइंड करना है उसको लेके चलते हैं ना। तो पहले वाले में हम क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री यूज कर लेते हैं। सो साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट, ए बी बाई ए सी। इवन दूसरे में भी साइन ही यूज करना। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ए बी इज व्हाट, 1.5। ए सी मान लो, मैं मान लेता हूं इसको एक्स, एक्स। सो देयरफॉर x is equal to 1.5 into 2, 1.5 into 2 is what, 3.0 मीन्स what, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, 3 मीटर। जो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे जो बिलो 5 का है, जिसका ईयर एज क्या है, बिलो 5 ईयर है, इनके लिए जो स्लाइड का जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या हो जाएगा, 3 मीटर। दूसरा केस,
द पर्सन और द किड अबव द 5 year old। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी साइन यूज करो, साइन 60 इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, पी क्यू इज 3, पी आर मान लो, मैं मान लेता हूं y। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो y हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, 3 से ये कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 2√3 मीटर का। सेकेंड केस में जो स्लाइड का लेंथ होगा वो क्या होगा, 2√3 मीटर। फर्स्ट केस में जो स्लाइड का लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर। चेक कर लो अपना अपना आंसर। सो द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स बिकम 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। करेक्ट सौर्य, सही है। नीरज, आपका आंसर आया था? आयुष, कुणाल, पी आर इज इक्वल टू, ओके करेक्ट। और किसी का डिफरेंट आंसर भी आया है क्या? किसी किसी का डिफरेंट आंसर भी आया है क्या? चलिए नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, काफी आसान क्वेश्चन लग रहा है। तो ये तो द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्या होता है, जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज को देखता है, जब नीचे से ऊपर के किसी पॉइंट को देखता है, तो वो एंगल क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो सबसे पहले तो एक टावर बना लो, ये है हमारा टावर। कह रहा है कि किसी भी पॉइंट से, इसके फुट से किसी भी पॉइंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पे। इसके कह रहा है कि इसके टॉप पे जब वो व्यू करता है, जब इसको टॉप को जब देखता है, ये हो जाएगा टॉप। तो टॉप पे देखने पे जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल क्या है, 30 डिग्री फॉर्म होता है। और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट, ये क्या है, फुट ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर। तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर दैट पॉइंट इज व्हाट, सपोज लेट अस सपोज द पॉइंट इज व्हाट, पी। जो पी पॉइंट है वो पॉइंट क्या है हमारा, 30 मीटर अवे है, मतलब 30 मीटर की दूरी पर ये जो है इसके फुट से, टावर के, ये टावर है आपका, टावर के नीचे से, बेस से क्या है 30 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। उस पॉइंट से जब आप इसके टॉप को देखते हो तो टॉप पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री पर है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। काफी आसान है, ये है हाइट, मान लो h है। कौन सा फॉर्मूला, 10√3, ओके सही है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, मान लो टावर का जो ये है, ये AB है हाइट। सो इन दिस केस वी नीड टू यूज लेट AB इज इक्वल टू h। tan 30 डिग्री, बहुत अच्छे अरुणिमा। tan 30 इज इक्वल टू AB बाई PB। tan 30 होता है 1/√3, AB इज व्हाट, h, ये क्या है 30। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/√3। 30/√3 को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3। इस √3 को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू √3 इंटू √3 बाई √3।
किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर रूट में रैशनलाइज भी कर सकते हो, या चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। रैशनलाइज जो कह रहा है उसके मेथड से भी कर सकते हो, जो भी मन करे। √3 से √3 गेट कैंसिल आउट, सो फाइनली वी हैव 10√3 मीटर। 10√3 मीटर इज व्हाट? दिस इज द हाइट ऑफ अ टावर। तो h का जो वैल्यू हो जाएगा, h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। जो इस टावर का जो हाइट है वो हाइट क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर। काफी आसान था, आई होप सबने कर लिया होगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है? आयुष अंकुश सिंह, ओके। चलो फिफ्थ वाला ट्राई करो। आराम से क्वेश्चन रीड करो, बढ़िया से समझो क्या कुछ कर सकते हैं, देखेंगे। काइट इज व्हाट? काइट तो पता है ना, फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलो ठीक है, पहले तो एक ग्राउंड बना दो। कह रहा है यहां से 60 मीटर पे एक जो काइट है, जो पतंग है, वो पतंग क्या हो रहा है? उड़ रहा है। तो यहाँ पे एक पतंग बना देते हैं, थोड़ा सा फ्री हैंड ड्राइंग। चलो ठीक ठाक बन गया पतंग। हम्म। तो ग्राउंड से क्या कह रहा है कि 60 मीटर एबव पे एक फ्लाइट जो ये जो पतंग है, वो पतंग क्या हो रहा है? फ्लाई कर रहा है। द स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोररी टाइट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब कि ये जिस स्टिंग से बंधा है ना, वो स्टिंग कह रहा है कि टाइट है। ये जो स्टिंग जिससे भी बंधा हुआ है ये काइट, वो क्या है? टाइट है, इस तरीके से। और ये जो टाइट स्टिंग है ना, ये क्या कर रहा है? वाह, आंसर भी ला लिए कुछ लोग। ये एंगल बोल रहा है कि ग्राउंड से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या 60 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है दिस इज व्हाट 60 मीटर एबव। चलो ठीक है, इसका भी हाइट है 60 मीटर एबव। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, क्या करना है आपको? बहुत अच्छे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यही तो स्ट्रिंग है, इसी से तो पतंग बंधा हुआ है ना। तो हमको क्या करना है? ये ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी इसको मान लो सी है, राइट। इन ट्रायंगल मैं मान लेता हूं कि ए बी इज व्हाट? एक्स। इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 ले लो। tan 60 मत लो tan 60। वेट 1 मिनट, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है ना, तो tan में क्यों जाएंगे? साइन के साथ चलते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस जब निकालना है तो साइन के साथ मूव करते हैं ना। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए बी। साइन 60 का वैल्यू आप सबको पता ही होगा। साइन 60 होता है भैया √3/2। So √3/2 is equal to what? BC is equal to height 60. This is what? X. सॉल्व करो तो x क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2
डिवाइडेड बाई √3। अब फिर से वही है, चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो। 60 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 3 × 3, 3 से 20 टाइम्स, 22 जा 40, so finally we have a 40√3. So 40√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिससे कि क्या है, वो काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है। इसके साथ साथ एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द, ओके, हाँ, कह रहा है कि जो धागा है ना उसमें उसमें किसी तरीके का खिंचाव नहीं है, क्या कहते हैं, ढिलाव नहीं है। इसको आराम से नोट कर लो। हो गया सर, नोट कर लिया सर, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से नोट करो, ट्राई करो। पहले क्वेश्चन रीड करो, डायग्राम खुद से ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लगने दो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन में कुछ नहीं होता है, tan sin cos यही 3 चीज यूज करना पड़ता है, और आप सबको पता ही है, आपने टर्म 1 में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री किया था। एप्लीकेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, अभी तो आपके पास ये सिंगल एप्लीकेशन है, नेक्स्ट ईयर जब जाओगे 11th-12th में, एक्चुअली 12th में खासकर, तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। वहां भी क्या है ना कि आपने अगर डायग्राम बना लिया तो आपका आधा काम हो गया, खासकर इंटीग्रल में। डिफरेंशियल में तो चलो ठीक है, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, वो बाद की बातें हैं, बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाला है, अभी तक जो भी सीबीएसई ने अनाउंस किया है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, और रिटन एग्जाम होगा तो एक आध क्वेश्चन आपका कम से कम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा ही आएगा, और आपको डायग्राम बना के भेजना है। इसके डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बच्चा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ओके, सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लो। ये मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया। अब इस बिल्डिंग से कह रहा है कि कोई बच्चा जो है, ये कहां पे है, 30 मीटर अवे है, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पे क्या है, एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे। ये हो गया सपोज 30 मीटर बिल्डिंग से डिस्टेंस। बच्चा है तो बच्चा का थोड़ा सा, बच्चा का क्या कह रहा है कि इसके आई से, आंख से ये देखेगा, ऑब्वियस है, आंख से ही देखेगा, पांव से तो देखेगा नहीं। तो आंख से ये कहां देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है। ओके, ये हो जाएगा इसका बेस, क्योंकि ऑलवेज लेवल क्या लेना है, सिर्फ बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है। हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग का हाइट इस बार 30 मीटर ही है। आई गॉट 19√3। ओके, आई चेक अरुणिमा। पहले तो इस बच्चे का हाइट है 1.5 मीटर। बिल्डिंग का जो टोटल हाइट दे रखा था भाई साहब, वो क्या दे रखा है, 30 मीटर। ओह, ओके 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 ओके, सॉरी,
सॉरी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखा है, ये फुट का डिस्टेंस नहीं है भाई। सॉरी, मैं मुझे लगा डिस्टेंस 30 मीटर पे है। ये 30 मीटर जो है ये बिल्डिंग का हाइट है, 30 मीटर। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? कह रहा है कि जब अब बच्चा पहले था तो वो एंगल कितना बना रहा था, 30 डिग्री बना रहा था एंगल। कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ चलता है ना, तो चलने के बाद जो एंगल बन जाता है वो एंगल बन जाता है भैया 60 डिग्री। ये जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये कितना डिस्टेंस चला है, मतलब ये जो बच्चा है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया है। सबका कुछ नाम वाम दे दो। वैसे मेरा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो जब ये मीटिंग फिर से कनेक्ट होगा ना, तो मैं कैलकुलेशन करना शुरू कर। फिलहाल मैंने डायग्राम बना दिया है, तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस वॉक ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अरुणिमा का आंसर आ गया है, आप सब लोग भी ट्राई करो। यह डायग्राम, टोटल हाइट अगर 30 मीटर है तो जहां से बच्चा देख रहा है, बच्चा हो या बच्ची हो जो भी हो, जहां से ये लोग ये देख रहे हैं, ये हाइट क्या हो जाएगा जी, टोटल 30 है, ये हाइट क्या है 1.5 है। तो ये जो बचा खुचा हाइट हो जाएगा क्या होगा, 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 होता है 28.5। बहुत अच्छे, नाम दे दो कुछ भी, बिल्डिंग का नाम दे दो PQ। इसका टॉप जो है यहाँ पे ट्रायंगल जितना ही फॉर्म हो रहा है ना, ट्रायंगल का नाम दे दो भाई। ये A है, ये B है और ये C मान लो। पहले तो आप क्या करो, इन ट्रायंगल PAC में मूव करो, फिर इसके बाद आप ट्रायंगल PBC में जाओ, और जो जो रिक्वायर्ड जो भी हो सकता है, 19√3 आ गया आंसर। बहुत अच्छा स्वाति। चलो, मैंने सब कुछ बता दिया, अब आपको कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेशन करो। नहीं होता है तो फिर मैं, जैसे ही हमने मीटिंग फिर से कनेक्ट करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ सॉल्व करके इसको। आप लोग खुद से ट्राई करो, एक आध मिनट 2 मिनट टाइम लो। और किसी का आंसर आ गया? कुणाल आपका आंसर, अंकुश, इसके पहले वाला थोड़ा सा कलरफुल था, सिंगल कलर में, PABC, इसको Q मान लो। द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर इनिशियली दे हैव गिवन। सो जो जो हाइट हमें रिक्वायर्ड है वो हाइट क्या हो जाएगा,
बिकॉज दिस इज व्हाट 1.5, दिस इज ऑल्सो 1.5। तो आपका जो हाइट हो जाएगा भाई कहाँ से कहाँ तक, ये हाइट, ये हाइट हो जाएगा हमारा क्या, 30 माइनस 1.5 मीन्स व्हाट 28.5। नाउ इन ट्रायंगल PAC tan 30 इज इक्वल टू PC बाई AC। tan 30 कहने का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू PC इज व्हाट 28.5 डिवाइडेड बाई AC मालूम ही नहीं है। AC मालूम नहीं है तो AC को कुछ मान लो, ये x मत मान लो, इसको x मत मान लो, इसको x मान लो और इसको y मान लो। दिस इज व्हाट x माइनस y, आसान रहेगा। सो x विल बी इक्वल टू 28.5√3 मीटर इन ट्रायंगल PBC। ये ट्रायंगल में क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 60, tan 60 इज इक्वल टू PC बाई BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई BC इज व्हाट y। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाई √3। ओके, सो 28.5 बाई √3 है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 28.5 √3 बाई 3, 10 5 15, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, 9.5। कुणाल क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या हुआ कुणाल? वी नीड टू फाइंड AB ओनली। हमें क्या फाइंड करना है कुणाल, बोलो क्या प्रॉब्लम है? तुम बोलोगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा भाई। AB इज इक्वल टू x माइनस वाई, टोटल डिस्टेंस ये पूछ रहा है कि ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो AB डिस्टेंस इसने कवर किया है ना, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट ओनली वी नीड टू फाइंड। तो x इज 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 9 इज 0.5 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19√3। सही था अरुणिमा और स्वाति, आप दोनों का आंसर सही था, 19√3। ऐड नहीं करना है भाई, सॉरी पूछ रहा था, क्योंकि हमें A से B का डिस्टेंस फाइंड करना है। A से B का डिस्टेंस इज व्हाट, A से जो B का डिस्टेंस है भाई यही है ना, x माइनस वाई। एक्स हमने लिया था टोटल डिस्टेंस, x जो है वो क्या है AC है, और y जो है वो क्या है BQ है, सॉरी BC भी बोल सकते हो, BC बोल दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि हमने ये पहले वाले ट्रायंगल में चले गए, PAC में क्या हो जाएगा, हाइट जो था वो हाइट क्या हो जाएगा, हाँ बता रहा हूँ, देखो मुझे पता है, मुझे एक बार और बताना है, टेंशन मत लो। ये जो है बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 30 मीटर। कह रहा है कि कोई बच्चा है जो कि कितना है 1.5 मीटर लंबा है, ये अपने आंख से जो बिल्डिंग के टॉप को देखता है ना, जो जब देखता है उस समय एंगल जो है इंक्लाइनेशन क्या है 30 डिग्री है। उसके बाद क्या हो, कुछ दूर ये टावर के तरफ, टावर के टुवर्ड्स क्या होता है मूव करता है, तो मूव करने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन इनसे 30 डिग्री था वो हो जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछता है कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा टावर की तरफ बढ़ने में कि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री बन गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? इनिशियली कोई बच्चा जो है किसी बिल्डिंग से क्या है, ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, जहां पे भी खड़ा है वहां से एंगल जो टॉप बिल्डिंग का जो टॉप है ना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री।
उसके बाद ये क्या कर रहा है कि बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। बिल्डिंग की तरफ जब कुछ देर मूव करता है तो एलिवेशन जो 30 डिग्री था वो बढ़ के हो जा रहा है 60 डिग्री, क्योंकि आप जैसे ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जाओगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हमेशा बढ़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है मैक्सिमम इज व्हाट 90 डिग्री। जैसे ही बिल्डिंग के बेस में आ जाओगे, बेस में जैसे ही आ जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री से जैसे जैसे मूव कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, एंगल हमारा बढ़ गया, 30 से 60 हो गया। इनिशियली बोला है कि टावर का जो हाइट है वो 30 मीटर है, बच्चे का हाइट है 1.5 मीटर। अब बच्चा है कोई भी, अब बच्चा हो या बुढ़ा हो कोई भी देखेगा तो अपने आंख से ही देखेगा। तो जो आंख से देख रहा है तो मतलब कि वो अपने आंख क्या होता है, सर में होता है, सर इज व्हाट द टॉप, टॉप लेवल। तो टॉप से देख रहा है तो वो यहाँ से देख रहा है, मतलब कि ये जो हाइट जो 30 मीटर था उसमें से क्या हो रहा है, 1.5 मीटर डिक्रीज हो जाएगा इस हाइट में। ओके, सो 30 माइनस 1.5 28.5, मतलब कि जो बच्चा है उसके लिए हाइट जो बन रहा है बिल्डिंग का वो क्या हो रहा है, 28.5 मीटर बन रहा है। आपसे पूछ रहा है कि जब 30 से 60 जब मूव कर रहा है ना तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। सब कुछ हमने डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लिया, सबका नाम वगैरह डाल दिया। सबसे पहले ट्रायंगल PAC में मैं मूव कर रहा हूं, तो इन ट्रायंगल PAC tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट बाई बेस। अपोजिट मीन्स व्हाट, PC बाई AC। PC बाई AC, PC का लेंथ क्या हो 28.5। PC जो है अभी हमने लेंथ फाइंड किया था, क्यों किया था, 1.5 माइनस किया था क्योंकि बच्चे का हाइट उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था। यहां से हमें x का वैल्यू मिल गया 28.5 √3 मीटर। फिर दूसरा एक ट्रायंगल है PBC। PBC, इन ट्रायंगल PBC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PC बाई BC। PC अगेन क्या 28.5, BC हमने एज्यूम कर लिया था कि ये जो लेंथ है ये y है BC। ठीक है, सो 28.5 बाई y इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3। y इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 इंटू √3। √3 से रैशनलाइज कर दिया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम क्वांटिटी। उसके बाद हमने 3 से कैंसिल किया तो ये 9.5 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू आ गया 9.5, x का वैल्यू आ गया 28.5। अब x जो था वो क्या था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस था। मतलब कि जब वो टावर के इनिशियली कितना x डिस्टेंस पे था, मूव किया तो जो डिस्टेंस बना टावर से वो हो गया y। तो इसने कितना चला, पहले ये x डिस्टेंस से था, बाद में जब मूव किया तो वहां से डिस्टेंस हो गया y, तो ये चला x माइनस वाई ही ना, यही डिस्टेंस तो इसने चला। सो दिस डिस्टेंस AB इज इक्वल टू टोटल x में से y माइनस कर दो, तो x माइनस वाई, x का वैल्यू मिला 28.5, y का वैल्यू मिल गया वो 9.5, 28.5 माइनस 9.5 √3 इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्या कहते हो आप लोग? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, 7th वन। आराम से क्वेश्चन रीड करो, समझो, जो जो डायग्राम बन सकता है वो डायग्राम बनाओ, फिर आगे प्रोसीड करो। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Okay. Find the height of the tower. क्वेश्चन आप लोगों ने समझा? मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा समझने में। ये क्या कह रहा है जरा एक बार समझते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब जो टावर है ये 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर में बना हुआ है।
तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, 20 मीटर का एक बिल्डिंग बना दे रहा हूं। ये मान लो एक बिल्डिंग है 20 मीटर का, इसके ऊपर में क्या है, एक टावर रखा हुआ है। थोड़ा सा टावर को मैं पतला कर दिया, ठीक है। एक 20 मीटर का बिल्डिंग के ऊपर में क्या है, टावर बना हुआ है। ये टावर का टॉप है, ये टावर का क्या है, बॉटम है, फुट है, ठीक है। जो ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं ये टावर है, इसको मैं लिख भी देता हूं, ये टावर है। और ये टावर कहां रखा हुआ है, ये टावर जो लगा हुआ है किसी बिल्डिंग के ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, इसको रेड से कर देता हूं आप लोगों को समझने के लिए बाद में भी। सम काइंड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom and top of a transmission tower fixed at a 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब कि इसका जो हाइट है ये क्या है, 20 मीटर है। इस बिल्डिंग का जो रेड वाला जो है इसका हाइट 20 मीटर है। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं एक और कलर चेंज कर देता हूं। कह रहा है कि किसी भी पॉइंट से, ये मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके बॉटम और टॉप, ओके, जो बॉटम और टॉप है, द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ पॉइंट 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है बॉटम है वो 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और टॉप जो है वो क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब आप अपने मर्जी से क्या करो, इसका कुछ भी नाम डाल दो, ओके। मैं इसका कुछ नाम डाल देता हूँ। क्या नाम डाल दो, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बीसीडी में जा रहा हूं। बीसीडी में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि क्या है, ये 45 डिग्री है, ये हाइट है, तो हमें डीसी मिल जाएगा, और इसी डीसी का यूज कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बीसीडी tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी बाई डी सी। tan 45 मीन्स व्हाट, 1 इज इक्वल टू 20 बाई, ये मान लो x, 20 बाई x, सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। मतलब बेस मिल गया हमें आपका, या √3 भी, ओके ठीक है, देखते हैं। सो डीसी मतलब क्या है, बेस मिल गया, जहां पे जिस पॉइंट से वो टावर को देख रहा था ना, उस पॉइंट का इस बिल्डिंग से डिस्टेंस मिल गया हमें 20 मीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, h। टावर का जो हाइट है वो क्या है, h है। इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी, एडीसी बड़ा वाला ट्रायंगल, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई DC। tan 60 का वैल्यू पता है क्या होता है, √3। अच्छा AC क्या होगा, देखो यहाँ पे AC इज इक्वल टू व्हाट, AB प्लस BC। AB क्या है, h, BC क्या है 20, तो h प्लस 20। डायरेक्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, h प्लस 20 डिवाइडेड बाई x। सो देयरफॉर नाउ वी हैव √3 इज इक्वल टू, h तो मालूम नहीं है, 20 मालूम है, x अभी अभी हमने फाइंड किया था, क्या था 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। सो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, अरुणिमा 20 इंटू √3 माइनस 1। अगर √3 का वैल्यू दे रखा होता तो हम √3 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके और फाइंड करते, लेकिन चूंकि यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम अपना आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। क्वेश्चन में इनकेस अगर यहाँ पे √3 दे देता कि √3 इज इक्वल टू 1.732 यूज करो,
तो हम भी क्या करते हैं यहाँ पे 1.732 माइनस 1 इंटू 20 यूज कर लेते हैं। और नीमा आप अपना आंसर चेक करना। अच्छा ए बी, नो ए बी इज 20 इंटू √3 माइनस 1 आ रहा है मेरा। आई थिंक यही आंसर होगा। आराम से नोट करो। क्या कह रहा है कि किसी बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर है बना हुआ, ठीक है, उस टावर को किसी पॉइंट से, बिल्डिंग के बेस से, मेरा भी यही है, सही है कुणाल, किसी भी पॉइंट से क्या कर रहा है, जब देख रहा है ना उस टावर को, तो उसका जो बेस है वो 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, टॉप जो है वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो सारा डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे बढ़िया से बना लो। फिर हमने क्या किया, आई मेड अ मिस्टेक, ओके, चाहिए चेक कर लो आप। सो नाउ इन ट्रायंगल BCD tan 45 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाय जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से इसका बेस का डिस्टेंस DC मान लिया हमने x, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 दे रखा था, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल 20 बाई x, इन शॉर्ट x इज इक्वल टू 20 मीटर। जब आपको एक बार x मिल गया तो फिर आगे प्रोसीड करके अनदर ट्रायंगल ADC में क्यों, क्योंकि हमें ये हाइट चाहिए और दूसरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं। क्या कोई पूछ सकता है ना कि सर आप ABD में क्यों नहीं गए, क्योंकि ABD में जाना मुश्किल है। मैं तो जा सकता हूं लेकिन आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए क्या है ना कि हमारे सिलेबस में है नहीं ये चीजें, अलग फार्मूला होता है, ठीक है, तो फिलहाल वो है नहीं तो उसको छोड़ दो। तो ACD में हम गए, ACD में गए इसलिए क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है बेस के साथ। H है तो H प्लस 20 इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्लस टावर, ठीक है, H प्लस 20 हो गया, H प्लस 20 मीटर इन शॉर्ट, और बेस तो पता ही था, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC, सो H प्लस 20 बाई x। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया H का वैल्यू, जब हमने x का वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1, सबका हो गया। अंकुश, आयुष, ये ज्यादा इसमें है नहीं, इसको क्या है ना कि tan 15 डिग्री का वैल्यू, सर tan 15 डिग्री का वैल्यू के लिए आपको 11 तक वेट करना पड़ेगा। यस सर, मैं तो बता दूंगा, चलो ठीक है पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं, लेकिन अभी आपका यूज नहीं होगा। फॉर्मूला होता है tan A माइनस बी इज इक्वल टू, होता है फॉर्मूला tan A माइनस tan B, फिर भाग मत जाना, 1 प्लस tan A इंटू tan B। A के जगह पे 45 डाल दो, B के जगह पे 30 डाल दो, सबका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा tan 15 का। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वो होता है, आगे करना है क्या मुझे, बोलो तो मैं कर देता हूं। क्या हो जाएगा ये, tan जब यहाँ पे A की जगह पे 45, B की जगह पे 30 डिग्री डाल देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। फिर 1 tan 45 इज व्हाट, 1 माइनस 1 बाई √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई √3। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, फिर इसको रैशनलाइज कर दो, क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ओपन करोगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2 माइनस √2। ये हो जाएगा tan 45 का। tan 75 पूछना है तो 2 प्लस √2, क्या करेंगे, सब कुछ यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, काम आसान है। तो कुणाल ये आउट ऑफ सिलेबस चीज था, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे tan 15 यूज नहीं कर सकते हैं, ये जो है 15 डिग्री अगर आप कहते हो कि तो tan 15 कहां से यूज करोगे, 15 के लिए क्या है, एक बेस तो बन नहीं रहा है ना जी, 60 माइनस 45 में समझ रहा हूं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेस तो बन नहीं रहा है ना। फिर से भाई, बेस के साथ ये एंगल जो होना चाहिए ना, ये बेस के साथ 90 डिग्री, ये जो है ये चीज 90 डिग्री बनना चाहिए। जब आप इस ट्रायंगल में ABC में चले जाते हो तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये जो है ये 90 डिग्री नहीं है, दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये सम एंगल है। अब ये एंगल पहले निकालो,
वो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो मैं नहीं बताऊंगा अभी, ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं पढ़नी चाहिए फिलहाल। वो बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करके एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वो बाद में जब जाओगे 11th 12th में तो वहां पे वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है, या साइन या कोसाइन रूल करके। तो चलो भागो, काम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आराम से क्वेश्चन रीड करो पहले। Statue is on the top of a pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue was 60 degree. ठीक है। And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal was 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay. Uh, ये जो होता है जैसे इस तरीके से है, इसमें सिचुएशन क्या कह रहा है कि किसी एक, इसको बोलते हैं कुर्सी जैसा होता है ना, कोई मूर्ति जो है किसी एक ईंट का बना होता है उसके ऊपर रखा होता है। तो ये मान लो कि ये है पेडेस्टल, ठीक है। इसके ऊपर में एक मूर्ति है, राइट। कोई भी एक मूर्ति बना दिया हमने, गांधी जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, नेहरू जी भी हो सकते हैं। अब ये कह रहा है, और ये क्या है कि स्टैचू है कोई भी। अब आते किसी एक पॉइंट पे, ग्राउंड के क्या है, किसी एक पॉइंट पे क्या किया गया है, इसने एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया। सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे पेडेस्टल से, ठीक है। स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, चलो ठीक है। ये जो हाइट दे रखा है वो 1.6 मीटर दे रखा है, ओके। जो हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6 मीटर। Stand on the top of it as a form the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is what 60 degree. चलो यहां से यहां तक का जो एंगल फॉर्म हो रहा है भाई साहब, ये एंगल क्या है जी, 60 डिग्री है, ओके। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री, ओके। सेम पॉइंट से ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसके टॉप पे, वो एंगल क्या हो जा रहा है जी, ये एंगल 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब कि आपको इसका हाइट निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कहो तो इजी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। क्या करूं, सेम डायग्राम के साथ आगे बढ़े या आपको चाहिए इजी डायग्राम? h इज इक्वल टू √3x, मैं समझा नहीं, आपका निगेटिव क्या है? h इज इक्वल टू √3x माइनस 1.6। अच्छा इजी डायग्राम दे दूं, चलो ठीक है, ओके भाई, आपके लिए इजी डायग्राम बना देता हूं। छोटा सा यहाँ बना दूं, काम चलेगा? ठीक है।
इनिशियली ये एंगल क्या था, ये 45 डिग्री है और ये क्या है 60 डिग्री है। I didn't catch that. Could you try again? रुक जा यार, ये क्या था, ये मान लो कुछ पॉइंट है हमारा ए बी सी डी, डी सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर दे गिवन, दिस इज व्हाट एक्स, मैंने इसको मान लिया ए, जिसको बड़ा वाला फिगर चाहिए बड़े वाले के साथ आ जाओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सॉल्व करते हैं जी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, और तो कुछ नहीं दे रखा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 degree is equal to what, BC by AB. Tan 45 is what 1, BC is what H, AB is what X. So in short H is equal to क्या हो जाएगा X। H और X तो दोनों एक ही होगा क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो H और X जो BC होगा वही क्या हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब बड़े वाले ट्रायंगल ABD में आ जाओ। ABD में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BD बाई AB। और BD क्या है, गौर करना है यहाँ पे, BD क्या है, BD इज इक्वल टू लिख सकते हैं DC प्लस CB मीन्स 1.6 प्लस H। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan 60 का वैल्यू होता है √3, BD का वैल्यू हमने अभी भी फाइंड किया क्या 1.6 प्लस H डिवाइडेड बाई बेस इज व्हाट x, और चूंकि x इज इक्वल टू h होता है तो आप चाहो तो x के जगह पे h भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो नेक्स्ट √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई h, h से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा √3 टाइम्स h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, h को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू व्हाट 1.6, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ओके, तो h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। सो इन शॉर्ट h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। मैंने पहले की क्लास में बताया था आपको कि जब भी कभी रैशनल वैल्यू इस तरीके से आ जाए तो क्या करोगे, आपको रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ये जो बेस में है ना इसके अपोजिट वाला √3 माइनस 1 है, तो हमने क्या किया √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 टाइम्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये देखो a माइनस बी का फॉर्म है और ये a प्लस बी का फॉर्म है। √3 को अगर आप a मान लो, 1 को b मान लो तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। So finally we have a 1.6 into √3 plus 1 divided by 3 minus 1, 3 minus 1 डायरेक्ट हो जाता है 2, तो क्या हो जाएगा 1.6 टाइम्स √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा फाइनली हमारा 0.8। सो 0.8 मतलब कि 0.8 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर A2 माइनस B2। हाँ ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम लिख रहे हो, मुझे लगा A2 माइनस B2 लिख रहे हो। जनरली जो फॉर्मूला होता है ना वो स्मॉल में होता है अल्फाबेट्स में। अच्छा प्लस होगा, सही 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 सही, सॉरी ये प्लस साइन था, मैंने माइनस कर दिया था √3 प्लस 1। 0.8 इंटू √3 प्लस 1। आराम से नोट कर लो। ये श्री था, ना ही एलेक्सा था, नहीं ना ही गूगल असिस्टेंट।
ये श्री श्री चिल्ला रहा था। एक्चुअली मैं फिर आ गया। मोबाइल पास में रखा हुआ है, इस कारण से। एक और क्वेश्चन मुझे लगता है कि हम लोग कर सकते हैं। कल इस चैप्टर में मैं सोच रहा था कि अगले क्लास तक इसको खत्म कर दूं, अगर आप लोग क्या सॉरी, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है टोटल? वो मैं अभी देख रहा था कि कितना क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अराउंड इसमें है 9.1 प्लस 16 क्वेश्चन। ओके, तो एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि बन सकता है। हाँ, एक और हो जाएगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, 9th वन क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद देखो क्या होता है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is what? 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is what? 60 degree. Okay. If the tower is 50-meter height, find the height of the building. बढ़िया से क्वेश्चन रीड करो, समझो, और मुझे बताओ कैसे करना है। कह रहा है क्या कि एक बिल्डिंग है और दूसरा क्या है जी? एक टावर है। ये बिल्डिंग ले लो, ये मान लो टावर है, टावर थोड़ा पतला कर दिया मैंने। तो कह रहा है, नाउ कम टू द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये मैंने इसको बोल दिया टावर, और ये हो जाएगा बिल्डिंग। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज व्हाट? 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है इस बिल्डिंग के टॉप का इस टावर के फुट से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल क्या हो रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। ये कुछ मान लो ऐसा कुछ है, ये जो एंगल हो जाएगा ये क्या होगा? 30 डिग्री। दूसरा कुछ, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये जो दूसरा है, ठीक है, ये क्या है? 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये जो टावर मान लो ये क्या है? टावर इज ए बी, ये क्या है? 50 मीटर का है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको h मान लेता हूं, ए बी, तो ये सी डी मान लो, और ये कुछ x है। अब आ जाते हैं, दो दो ट्रायंगल है, ठीक है। पहले इन ट्रायंगल ए बी डी टावर के साथ जा रहा है, क्योंकि टावर का हाइट मालूम है, बेसिस से हमें मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी डी। tan 60 मीन्स व्हाट? √3 इज इक्वल टू ए बी इज व्हाट? 50, बी डी इज व्हाट? x। इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। दूसरा, इन ट्रायंगल बीसीडी बिल्डिंग वाले ट्रायंगल में
tan 30 is equal to what? CD by BD. Tan 30 is what? 1 by root 3. CD is what? H. ये x हो जाएगा, राइट? सॉल्व कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, या दोनों को डिवाइड कर दो। आपके हिसाब से मैं कर देता हूँ, जो कि आसान है। आसान भाषा में क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई रूट 3, और इस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 बाई, या चाहो ठीक है ऐसे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट, h इंटू रूट 3 लिख दो यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 50 बाई रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट, h इंटू रूट 3। सो h इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई रूट 3 इंटू रूट 3, मतलब 50 बाई 3 मीटर। 50 बाई 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, 50/3। चाहो तो टेक्स्ट बुक में इसका आंसर जो है आई थिंक फ्रैक्शन में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 16 3 40 16 2/3 मीटर। फिफ्टी रूट 3 नहीं आ रहा है भाई, 50/3 आ रहा है, सॉरी आप। द आंसर इज 50/3 नॉट रूट 3, 50/3 इंटू रूट 3। हाँ, अरुणिमा, स्वाति, आप लोग का आंसर आ गया। चेक कर लो आप लोग। नीरज को इतना जल्दीबाजी किस बात की होती है भाई? उसके जल्दीबाजी के कारण से जो है मार्क्स भी गए हैं। उसके मार्क्स वो प्रॉपर मैंने हाईलाइट करके भेज दिया था ग्रुप में। क्लास में भी आता है, जल्दी में रहता है, आके फटाफट जो है कुछ कुछ जो है पूछना है तो पूछ लिया, नहीं तो फिर भाग गया। आयुष में भी थोड़ी सी यही चीज है, आयुष भी जल्दीबाजी में रहता है। अरे पढ़ाई जो है आराम से करो भाई आयुष, क्योंकि आप लोगों के पेपर देखने से आपकी मेंटेलिटी पता चल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगले क्लास में इसके बाकी है क्वेश्चन जो है वो, हाँ सही है अरुणिमा, हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्लास जो है कल ही होगा।